आज पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस है। एक ऐसा दिवस जिसे कि हम विश्व मैत्री दिवस के रूप में संपन्न करते हैं। आज के दिन हम अपने द्वारा वर्ष भर में हो चुके दोषपूर्ण कार्यों, गलतियों, अपराधों के लिए निर्मल हृदय के साथ अपनी अंतरात्मा से और स्वयं परम पिता परमेश्वर से विनम्र क्षमापना संपन्न करते हैं। आज का दिन क्षमा, प्रेम और करुणा का दिन है। जिन लोगों के प्रति हमारे द्वारा किंचित भी ठेस लग चुकी है, हमारे द्वारा किसी के भी दिल को ठेस लग चुकी है, उस प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक प्राणी के साथ हम लोग क्षमापना करते हैं। प्राणी मात्र के प्रति अपने हृदय में प्रेम का दीप जलाते हैं और दीन दुखी जरूरतमंद लोगों और प्राणियों के प्रति अपने दिल में दया और करुणा का संस्कार जगाते हैं। जैसे ही संवत्सरी का यह पवित्र पर्व आता है, अपने आप हमारे अंतर हृदय में तपस्या करने की प्रेरणा जग जाती है। जीव मात्र के प्रति क्षमा का भाव उजागर हो जाता है और हम आज के दिन प्रत्येक प्राणी के साथ, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक मित्र के साथ अपने द्वारा हो चुकी समस्त गलतियों और अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना संपन्न कर लेते हैं। क्योंकि मैं तो प्रेम के मार्ग का पथिक हूं और अपनी ओर से अपने करीब आने वाले हर किसी व्यक्ति को, हर किसी परिचित को प्रेम पूर्वक जीवन जीने का ही अनुरोध करता हूं। मैं मानता हूं कि दुनिया की समस्त प्रार्थना और पूजा, दुनिया के सारे रिश्ते और नाते अगर किसी भी धरातल पर टिके हैं तो वो एक अकेला धरातल इंसान के दिल में जगने वाला प्रेम ही है। जो इंसान अपनी ओर से प्रेम को नहीं जी पाता, जिस इंसान को अपने जीवन में प्रेम नहीं उपलब्ध हो पाता, उस इंसान का जीवन जीना नीरसता भरा हुआ करता है। अगर इस दुनिया में प्रेम न हो तो ये दुनिया 4 दिन भी जीने के काबिल नहीं रह पाती है। सारे आश्रम, सारे व्रत, सारे गुण, सारी पूजा और प्रार्थना और भक्ति जिससे पनपते हैं, जिस धरातल पर आकर के सम्मिलित होते हैं, जिस गंगा में आकर के विसर्जित होते हैं, वो एक अकेला तत्व है और वो है हमारा अपना प्रेम। प्रेम है तो क्षमा का अर्थ है, और प्रेम नहीं है तो क्षमापना के पर्व आकर के भी क्या कर लेंगे।
दिल में अगर प्रेम है तो पड़ोसी के प्रति भी सम्मान के भाव होंगे, और अगर प्रेम न होगा तो हम औपचारिकता निभाने के लिए प्राणी मात्र से क्षमापना के भाव संपादित कर लेंगे और कह देंगे साहब मैं आपसे क्षमाता हूं, आपसे क्षमाता हूं। हर कोई व्यक्ति अपने पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति से क्षमा मांग लेता है, लेकिन हकीकत में जिनके प्रति हमारे मन में वैर विरोध की गांठ बनी हुई है उनके प्रति हम लोग न तो क्षमा ला पाते हैं और न ही दे पाते हैं। मैंने एक दफा अपने वक्तव्य में एक बात कही थी, और बात यह थी कि असली वह व्यक्ति वीर और महावीर नहीं होता कि जिसकी छाती 36 इंच की हुआ करती है। हकीकत में वह व्यक्ति वीर और महावीर हुआ करता है जो कि गलती करने वालों को माफ करने का अपना 36 इंच का कलेजा रखता है। एक महानुभाव के दिल में यह बात उतर गई, जिस व्यक्ति के प्रति उसके साल भर तक वैर विरोध की गांठ बनी हुई रही, उस व्यक्ति ने 7 दिन पहले ही किसी व्यक्ति को यह बात कह डाली थी कि भैया सावधान रहना, तूने मेरे दिए हुए पैसे वापस नहीं लौटाए हैं अभी तक। मैंने अब तक तुमसे 20 दफा मांग लिया लेकिन पैसे तू न लौटा पाया। याद रखना, ये पर्यूषण निपटने तो दे, मैंने तुम्हारे लिए बंदोबस्त कर दिया है और तुम्हारे लिए रिवॉल्वर भी खरीद ली है। उस आदमी ने जिसे पैसे दिए थे उसको धमकी दे डाली, और वह व्यक्ति जब मेरे करीब आकर के बैठा और मुझसे कहा कि आप मुझे जीवन का कोई पाठ समझाएं, तो पता नहीं उसके अंतर मन को पढ़ करके सीधी यही बात निकल पड़ी कि भैया याद रखना, असली वीर वो नहीं होता जिसकी छाती मजबूत होती है, असली वीर वही हुआ करता है जो औरों की गलतियों को माफ करने की वीरता दिखाया करता है। पता नहीं उस आदमी के दिल में क्या बात उतर गई। वो मेरे पास से अपने घर गया और जाकर के जिसे उसने पैसे दिए थे उस आदमी को फोन किया और जाकर के कहा कि भाई मैंने तुम्हें धमकी दी थी, लेकिन मैं अपनी धमकी को वापस लेता हूं और तुम्हें सॉरी कहता हूं। वो आदमी घबराया हुआ था क्योंकि उसके लिए रिवॉल्वर खरीदी जा चुकी थी, पर जब जिसने पैसे दिए थे उसने सॉरी कहा तो उसके कलेजे में थोड़ी शांति आई, खैर में खैर हुई। उसने कहा कि साहब सॉरी आपको नहीं, सॉरी तो मुझे कहनी चाहिए थी क्योंकि मैंने आपसे पैसे लिए पर आपको वक्त पर नहीं लौटा पाया। मेरी इस समय ताकत नहीं थी कि मैं लौटा पाऊं, पर मैं आपको जल्दी से जल्दी पैसे देने की कोशिश करूंगा। उस आदमी ने कहा कोई बात नहीं, जब तुम्हें सुविधा हो तब दे देना, अभी तो मैं फोन पर तुम्हें सॉरी कहता हूं और ऑफिस जाते वक्त तुम्हारे घर होकर के भी जाऊंगा। और हकीकत में वो व्यक्ति उस व्यक्ति के घर पर पहुंचा और उसने जाकर के सॉरी कहा। न केवल सॉरी कहा वरन उस आदमी ने एक और बड़प्पन दिखाया, क्योंकि जब उसके मुंह से जहर निकल चुका है, जहर उसके मुंह से उगल चुका है, तो जहर को वापस काटना होगा। और जाते समय वो अपने साथ 1.25 किलो मिठाई का डिब्बा भी लेकर गया। 1.25 किलो मिठाई का डिब्बा लेकर गया और उसने बच्चों को मिठाई खिलाई। उस आदमी का दिल पिघल गया। उसे लगा कि जरूर इस आदमी को किसी ऐसे आदमी की प्रेरणा का प्रकाश मिला है जिसने इसके दिल को बदल डाला है, जो साल भर तक मुझे गालियां देता रहा और मैं साल भर तक लक्ष्मी जी की आरती उतारता रहा कि येन केन प्रकारेण मेरा लगा हुआ घाटा दूर हो जाए, पर मैं पैसा न कमा पाया, पैसा न लौटा पाया। और तब वो आदमी अंदर गया, केवल 6,000 रुपया निकाल कर लाया और कहा साहब
आपने मुझे 80,000 रुपये दिए थे, इस समय मेरे पास ये 6,000 रुपये हैं, आप इसे ले जाएं और जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे मैं धीरे धीरे करके आपको चुका दूंगा। उस आदमी ने 6,000 रुपये ये कहते हुए थमा दिए कि भैया, मैंने भी इस पर्युषण पर्व के दौरान एक भावना भाई थी कि मुझे भी एक सपना जी का चढ़ावा लेना है और मेरे दिल की तमन्ना थी कि मैं एक चढ़ावा लूंगा, चाहे 1 लाख रुपए तक भी मुझे वो चढ़ावा मिल जाए। पर मैं तुम्हारे घर आया हूं और जब तुम्हारे घर की ऐसी स्थिति देख रहा हूं कि तुम्हारे पास केवल 6,000 रुपये बचे हैं, तो मैं 6,000 रुपये तुम्हें देता हूं और वो 80,000 रुपये जो मैंने तुम्हें दिए थे वो मैं माफ करता हूं, ये समझते हुए कि मैंने माता त्रिशला के द्वारा देखा गया एक सपने का चढ़ावा ले लिया। और वो व्यक्ति तब लौट कर वापस मुझ तक आया। उसके चेहरे की चमक, उसके आंखों की चमक मुझे बता रही थी, कुछ कहने वाली थी। मैंने सीधा उस आदमी की पीठ पर हाथ रखा और मैंने कहा, सचमुच आज मान गया कि तुम्हारा कलेजा 36 इंच का है, तुम वास्तव में वीर और महावीर हो, तुम्हें पर्युषण पर्व का लाभ और धर्म लाभ उपलब्ध हो गया। जिसके दिल में प्रेम होगा वही क्षमा का पाठ जी पाएगा, वही दूसरों को क्षमा दे पाएगा और दूसरों से अपनी तरफ से क्षमा मांग पाएगा। ये प्रेम चाहता है कि हम लोग तप और त्याग के पथ पर आएं। तप और त्याग का मतलब केवल इतना सा नहीं होता कि आज संवत्सरी के दिन उपवास कर लिया जाए। तप और त्याग का मतलब यह भी होता है कि अगर जरूरत पड़े तो बड़ा भाई छोटे भाई के लिए, सासू अपनी बहू के लिए, पिता अपने पुत्र के लिए अपनी ओर से जब त्याग करने को तैयार हो जाता है तो वो त्याग भी तप और त्याग ही कहलाता है। जैसे राम ने अगर त्याग कर डाला, लखन ने अगर त्याग कर डाला, सीता ने अगर त्याग किया, दशरथ ने अपनी तरफ से त्याग किया, भरत ने अपनी तरफ से त्याग किया, वो त्याग भी त्याग था। उपवास करना निश्चय ही आत्मा की शुद्धि के लिए, तन की शुद्धि के लिए बहुत बड़ा त्याग है, लेकिन अपने घर में जिन लोगों के साथ रहते हो उन लोगों के लिए सैक्रिफाइस कर देना, अपने अपने स्वार्थों और अपने अपने अहम भाव का त्याग कर देना, यह भी अपने आप में तप और त्याग ही है। और आज का दिन विशुद्ध रूप से तप और त्याग का ही दिन है। सोचो कि मैं अपनी तरफ से क्या त्याग कर सकता हूं। अगर मैं एक बड़ा भाई हूं तो सोचूं कि मैं अपने छोटे भाई के लिए क्या त्याग कर सकता हूं। अगर